Rajesh Vedi presents. यह है आवाज़, सिर्फ महिलाओं की आवाज़। आवाज़ का मतलब है कि कोई भी किसी महिला के साथ किसी प्रकार का अत्याचार हो रहा है, वो सामाजिकता और पारिवारिक शिष्टता का ध्यान रखते हुए उसको दमन कर लेती है, आवाज़ को दबा देती है। लेकिन ऐसा नहीं करना। आवाज़ का एक दूसरे से शेयर करेंगे तो आगे से आगे उससे तुरंत आप पुलिस थाना को सूचना दें, तुरंत पुलिस करेगी कार्रवाई और उस अपराधी को सबक भी देगा। अगर अपने उस बात को दमन कर लेंगे, बात को आवाज़ को छुपा लेंगे, तो अपराधी का हौसला अफजाई रहेगा। इस कारण से आवाज़ के लिए सरकार, राज्य सरकार और पुलिस ने एक ये जागरूक करने के लिए अभियान चलाया है। अब रही बात कानून की, 20 अक्टूबर 1861 में पुलिस की स्थापना हुई थी अंग्रेज़ों के टाइम में। उसी टाइम अंग्रेज़ों के टाइम में कानून चला था, उस टाइम में ही यही कानून बरकरार थी, लेकिन अपने को अनभिज्ञता के कारण ध्यान नहीं था। वही कानून आज चल रही है। इसी कानून को हर आदमी के दिमाग में होगा तो आगे से आगे ये रहेगा। इसका है महिला अत्याचार, बालिका, बालक व वृद्ध लोग जो सीनियर सिटीजन है, उन पर किसी प्रकार का अत्याचार हो तो उसकी आवाज़ को दमन नहीं होने देना, एक दूसरे को शेयर करना और कानून तक पहुंचाना। राज्य सरकार और पुलिस आपके साथ में है, त्वरित कार्रवाई करेगी। अगर कुछ है कि महिला ये होती है कि अपने शिष्टता के कारण या पारिवारिक संस्कार के कारण, सामाजिकता से उस बात को दबाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी अगर औरतें हैं तो 189 पे आप कॉल फ्री करके अपना कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगे कि इससे तो हमारा आउट हो जाएगा कि किसने कंप्लेंट दर्ज कराई है, 1090 एक व्हाट्सएप नंबर है राज्य सरकार की तरफ से, उस पर आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो। आपकी गोपनीयता रहेगी, आउट नहीं होगा। अगर एक दूसरे को अपने शेयर करते हैं, तो एक का अपना हौसला कंप्लेंट करने तक नहीं बढ़ता। दूसरी अपनी सहेली है, अपनी माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, किसी को शेयर कर सकते हो कि मेरे साथ में वो बात ये हुई थी, तो उसको तुरंत अपने थाने तक पहुंचाई, तो उसमें त्वरित कार्रवाई होगी और अपराधी को सबक मिलेगा। अन्यथा अपराधी का भय खत्म हो जाएगा। अपने सब एक समाज के हैं, एक ही संगठन है। अगर अपने मिलजुल के ये कानून को संयम करें तो बिल्कुल डेफिनेट अपने सफलता पर प्राप्त कर सकते हैं। कुछ एक सामने देखने में अक्सर आया है, कुछ एक औरतें अपने कंप्लेंट दे देती है, देने के बाद में फिर ये देखते हैं कि अपने तो यहाँ से पलायन कर जाते हैं। गरीब तबके की बात कर रहा हूँ, वो पलायन कर जाते हैं, पुलिस उनके पीछे पीछे घूमती रहती है। फिर बाद में पेंडिसी रहती है कि जी उसका कंप्लेंट कराई थी, क्या हुआ, हमें अब मुस्तकी से जो पीड़ित है वो ही नहीं मिल रही। ऐसा नहीं है। अगर कोई कंप्लेंट है किसी प्रकार की चीज कोई भी हो, तो उसका पूरा बायोडाटा, एड्रेस देना चाहिए, जिससे अपने उसको सफलता प्राप्त कर सके पुलिस के। अब रही बात महिलाओं के साथ में शारीरिक और मानसिक पीड़ा किसी भी तरह की हो सकती है। शारीरिक व मानसिक पीड़ा है तो भी आप कंप्लेंट किसी प्रकार को निसंकोच करो। अगर नहीं कर सकते तो एक दूसरे को, सहयोगियों को शेयर करो, परिवार में शेयर करो। एक दूसरे से शेयर करेंगे तो वो बंटवारा उसका हो जाएगा, निस्तारण निकल जाएगा। ये कानून आज से 158 साल पहले बन चुका है, लेकिन इसका फायदा अपराधियों ने ही उठाया है। अपराधियों ने क्यों उठाया है कि जिस अपने बहन और बेटी के साथ में छेड़खानी कोई कर रहा है, वो अपनी शिष्टता के कारण उसको दमन कर लेती है, बात को, आवाज़ को दबा लेती है, और अपराधियों का भय अफजाई, भय खत्म हो जाएगा, हौसला अफजाई हो जाएगा और फिर आगे फिर क्राइम करेगा।
इस वजह से सारी बात चला के, ये नहीं है कि नया कानून बना है, आवाज़ कोई नहीं बनी है। आवाज़ का इसका पर्पज ये है कि आवाज़ को दमन नहीं करना, उसको कंप्लीटली अपने कानून तक पहुंचाना है। महिला, बच्चे, बच्चियां और सीनियर सिटीजन एक ही कैटेगरी दी गई है इनको सभी को। वे अपने दादा परदादा उनको अपने खाना पीना नहीं दे रहे, ये उनके साथ में वो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना नहीं हो रही है, वो भी है। ये सभी एक ही कैटेगरी के हैं, उनको सभी को अपने तौर तरीके से समाज में, परिवार में सूझ ढंग से रखेंगे। उनको एक दूसरे को शाम को जब अपने घर पे सभी कोई काम को, टीचर्स है, कोई पुलिस में है, कोई अन्य पटवारी है, जब समाज को अपने इकट्ठा खाना खाते हैं तो एक दूसरे को बात को शेयर करें, खुश मिजाज में रहें। खाना इकट्ठा एक डाइनिंग टेबल पे खाएंगे तो अपने एक दूसरे के फेस रीडिंग भी पड़ जाएंगे कि आज ये इसका फेस उड़ा हुआ कैसे है। कर्मचारी आना बोलिया की बात है, हमने खातर कोई इलाज होगी। बिल्कुल है, ये सीआरपीसी की धारा 125 सीआरपीसी है। अगर हमारे पास में आ गया बूढ़ा, दादा आ गया अपना, और वो कहेगा मेरा पोता या मेरा बेटा मेरे को रोटी नहीं दे रहा है, तो उनको तुरंत कहेंगे 125 सीआरपीसी के तहत इस तरह से अकाउंट पे करो, बिल्कुल आपको खर्चा मिलेगा। आदमी पीड़ित हुए महिलाओं वो बस चुपचाप साइन कर लो। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। आज के महिला भी कुछ ऐसी है, जैसे बेरोजगार रह गया कोई लड़का और उसके घरवाली अगर गवर्नमेंट जॉब में है, अगर वो 10 रुपये मांग रही है, 10 रुपये वो कहेगा जो 10 रुपये दो मेरे को, तो वो कहे मैं कमा मैं ले रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने एक गाड़ी के दोनों टायर है बराबर के हैं, एक पंचर हो जाता है गाड़ी नहीं चलती है, घर की पारिवारिक स्थिति नहीं चलती है, ऐसी मत सोच रखो। ये नहीं है कि अपने दोनों गाड़ी को एक टायर पंचर कर दिया तो गाड़ी चल जाएगी, नहीं चलेगी। यही अपने समाज है, यही अपना परिवार, यही अपना घर है। बहुत ज़्यादा पीड़ित है, साल घरे काम बात हो गया है, भांडा मार दे रहा है, फिर आमते 10 रुपये नहीं दे रहे हो तो खो। सबसे बड़ी बात है नशा। अगर अपने नशा से दूर रहेंगे तो घर में जो अपने कले है नहीं आएगा। नशा से दूर रहो। अपराध फैलता है, सबसे पहला स्टेप ही है अपराध का नशा। नशा से जो वंचित रह गया वो हो गया। ये नहीं है कि नशा, अपने कई बार कंप्लेंट मिलती है अपने को कि जी उस गांव में तो बहुत नशा बिक रहा है, उस गांव में तो सट्टा चल रहा है जी, उसको सट्टे को बंद करो। अक्सर अपने अखबार में पढ़ते हैं, सुनते भी हैं। भाई अपने अपने परिवार में झांक के देख लो कि मेरे 4 बेटे हैं, चारों बेटे सही लाइन पे चल रहे हैं कि नहीं। अगर वो सट्टा लगा तो नहीं रहे, शाम को ठेके पे तो नहीं जा रहा है। अपने अपने ज़्यादा पूरे गांव वाला ठेका मत लो, अपने अपने परिवार को देखो। अपने अपने परिवार को देखा तो गांव सविते सुधर जाएगा। किसी ने मान लो आज यहाँ आपके गांव में सट्टे की दुकान खोल दी, अब वो बैठा है, उसके पास में अनाप शनाप कस्टमर आएंगे सट्टे की, वो उनको पैसे देंगे तो वो दुकान जम जाएगी। वो क्यों ही लेगा? अरे उसकी दुकान पे कोई जा ही नहीं, वो तीसरा दिन अपना आप टेबल उठा के लेके आएगा। आज अपना मेन पर्पज यही है आवाज़। और आवाज़ का मतलब है महिलाओं की जो आवाज़ है, उनकी शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना से जो आवाज़ उठाना चाह रही है लेकिन किसी कारण से नहीं उठा रही है, उस आवाज़ को दमन मत करो। आपके साथ में पुलिस और राज्य सरकार साथ में है। ये बात अपने बच्चों को ही कहो, अपने साथ सहेलियों को भी बताओ। मेन कारण आपको आवाज़ का समझ गए आप कि आवाज़ है वो दमन नहीं होना, उसको दबाना नहीं। निसंकोच आप थाने तक बात पहुंचाओ। फिर भी अपना संस्कृति और समाज की मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आगे नहीं बढ़कर उभर के सामने आ रहे तो 189 पे आप कॉल करके, टोल फ्री है, आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो।
1090 व्हाट्सएप राज्य सरकार की तरफ से व्यवस्था की हुई है, उस पे आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो। इसकी सख्त जांच हो जाएगी और अपराधियों तक पहुंच जाएगी और अपराधी को सबक मिलेगा। भी अपने यहाँ बैठ के 150-200 साल बाद उसी कानून को दोहरा रहे हैं। कानून तो 1861 में बन गया था जब पुलिस के गठन हुआ था, लेकिन अपने जागरूक नहीं थे, अपने को अज्ञानता थी। इस वजह से राज्य सरकार और पुलिस ने एक आवाज रखा है और की आवाज को दमन नहीं होने देना। इसी शब्दों के लिए धन्यवाद।